हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल केमिस्ट्री क्वेस्ट। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट टुगेदर। मतलब हम लोग देखने वाले हैं आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, ये सारी जानकारी हम लोग लेने वाले हैं। लेकिन बिफोर दैट हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में बच्चों, हम लोगों ने देखा था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को देखा था। इसके अंतर्गत हम लोगों ने किया था हाउ मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, वाटर, एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा होगा बच्चों तो आप जरूर उस वीडियो को देखना ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सारे रिएक्शंस आप लोग अच्छी तरह से कर पाओगे बिना रट्टा मारे। तो चलो शुरुआत करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को, हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट टुगेदर। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। सपोज बच्चों मैंने कुछ मेटल के एग्जांपल लिए, जस्ट लाइक सोडियम का एग्जांपल लिया, पोटेशियम का एग्जांपल लिया, या फिर बच्चों मैं कैल्शियम का एग्जांपल ले सकता हूं। ये सभी आपके बहुत ही फेवरेट मेटल्स होते हैं बच्चे, ये सभी को पता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्या होता है। जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। बच्चे सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा निकाल लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही सारा रहस्य छुपा होता है बच्चे। सारे कांसेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्लियर हो जाते हैं, तो क्यों ना इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। जैसे बच्चों मैंने पूछा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, यहां पे होता है बच्चे 2881, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ 20 है तो पहला डुप्लेट फॉलो करता है, बाकी के ऑक्टेट को फॉलो करेंगे 2882। बच्चे एक कॉमन सा पैटर्न आप लोगों को दिख रहा है, या फिर चलो एल्यूमिनियम का एग्जांपल भी लेते हैं। यहां पे एल्यूमिनियम 13 तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 283। इन सभी को मैंने बोला अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, और अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं तो एक तो एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, एक तो क्या करता है गेन कर लेता है। कभी किसी अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे बच्चे शेयर भी कर लेता है, लेकिन इस चैप्टर में मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। बेटा कॉमन सेंस है, देखना कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पे है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इंस्टेड ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन वो क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। बच्चे आप ही चीज को विजुअलाइज करो, ये क्या 7 इलेक्ट्रॉन लेगा क्या बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 7 इलेक्ट्रॉन को लेगा क्या, इट्स बेटर वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अच्छा यहां पे भी 7 इलेक्ट्रॉन को लेगा नहीं, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन को लेगा नहीं, और बेटा यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन को लेगा नहीं, इट्स बेटर वो 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बच्चे, डोनेट कर लेगा। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है बच्चों मेटल्स हैव अ टेंडेंसी, ये सभी के सभी क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, एंड मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। क्या है बच्चे, मेटल हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और बेटा एक बार मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैटायन में कन्वर्ट हो गया। क्यों, ताकि उसको मिले स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो बच्चों, लेकिन अभी मैं कुछ नॉन मेटल के एग्जांपल लेना चाहता हूं। जैसे बच्चे मैंने एग्जांपल लिया फ्लोरीन का एग्जांपल, ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया, नाइट्रोजन का, क्लोरीन का एग्जांपल लिया। अब ये सारे एग्जांपल सभी नॉन मेटल्स होते हैं दोस्तों। अच्छा अब जरा देखना, इमेजिन कर लो मैंने इसका एटॉमिक नंबर लिया 9, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका 7 है, इसका 17 होता है। अच्छा सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं ताकि हमें कांसेप्ट में और ज्यादा क्लैरिटी हो सके बच्चे। यहां पे बच्चों मैंने लिखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 27 होता है, यहां पे कितना होता है दोस्तों 2826 होता है दोस्तों। अच्छा तो इट विल बी 26 हो गया, यहां पे कितना हो गया 25 हो गया, और यहां पे कितना हो गया बच्चों 287 हो गया। तो क्या ये सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा है, यस सही लिखा है। अच्छा अब बच्चों जरा एक कॉमन सा पैटर्न जरा देख लेना, तो नॉन मेटल कंटेंट जरा देखना, ये 7 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा देखना 4 5 6 7 इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके 5 6 7 होते बच्चे तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, डोनेट करने की कोशिश नहीं करेगा। बेटा क्या फ्लोरीन अपने सातों के सातों इलेक्ट्रॉन देगा क्या, नहीं देगा। इट्स बेटर वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेगा। इसका मतलब बेटा वो एक्सेप्ट करेगा, ये भी एक्सेप्ट करेगा, ये भी एक्सेप्ट करेगा, और ये भी एक्सेप्ट करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एक। अच्छा कितने, 2, कितने 3, और कितने, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो बच्चों यहां से मैं एक बात निकाल सकता हूं कि नॉन मेटल हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। और बेटा वो इलेक्ट्रॉन
को गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में कन्वर्ट होंगे तो बच्चों वो एक अनायन में कन्वर्ट हो जाते हैं, नेगेटिव चार्ज में डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां पे बढ़ जाती है। तो यहां से हमें पता चलता है बच्चे, मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि उनको क्या मिले बच्चे? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिले। सभी दुनिया स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है बच्चे, तो एटम भी स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दोस्तों यहां से अगर मैंने कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए, जैसे बच्चों मैंने पूछा एक्स वाई जेड, ऐसे 3 एलिमेंट मैंने आपको दिए जिसका एक का एटॉमिक नंबर होता है 10, एक का एटॉमिक नंबर 12 है, दूसरे का एटॉमिक नंबर 16 है। अच्छा अब बच्चों मुझे बताओ इनमें से मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है? क्या करो, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद यहां पे आता है 28, यहां पे आता है 282 और यहां पे आता है बच्चे 286 आ गया। जैसे पता चला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब द आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को देखना है बच्चे। यहां से मुझे पता चला 8 इलेक्ट्रॉन, यहां से पता चला 2 इलेक्ट्रॉन, यहां से पता 6 इलेक्ट्रॉन। अरे बच्चों यहां से पहले एग्जांपल में ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो क्या हो गया बच्चे? इनर्ट गैस हो गया। अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन, अरे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। जनरली हम बच्चे मैं बोल रहा हूं जनरली मेटल कंटेन 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब भी मेटल कंटेन 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इट हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अच्छा तो इट हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब वो क्या रहेगा बच्चे? मेटल रहेगा। अच्छा ये क्या रहेगा बच्चे? ये तो गेन करेगा 6 इलेक्ट्रॉन है, ये तो गेन करेगा कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। यहां से मुझे पता चला ये तो क्या हो गया बच्चे आपके लिए? नॉन मेटल हो गया। इस तरह से जस्ट बाय नोइंग एटॉमिक नंबर, जस्ट बाय राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू विल कम टू नो वेदर इट इज अ मेटल और नॉन मेटल और इनर्ट गैस। ये हमें पता चल जाता है बच्चे। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? गेन करेंगे। यहां पे कुछ एग्जांपल के द्वारा एक्सप्लेन करने की कोशिश की बच्चों। नोबल गैसेस है हीलियम, नियॉन, आर्गन। अच्छा नोबल गैसेस को क्या मिला है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में भी ये आपका डायग्राम दिया है, यहां पे आपका ये पूरा चार्ट दिया है बच्चों, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। अच्छा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डुप्लेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। चलो इनको मैंने क्या बोल दिया बच्चे? इनर्ट गैसेस मैंने बोल दिया। अब जरा देखते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये सभी मेटल्स होते हैं और सभी मेटल्स में एक प्रॉपर पैटर्न आप लोग देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दे कंटेन हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो सो देयर शैल कंटेन हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों? आइदर 1 2 3 इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों यही तो हमने बात की थी, दे कंटेन आइदर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन एंड व्हेन दे कंटेन 1 2 3 इलेक्ट्रॉन दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और दे हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। नाउ अगर मैंने नॉन मेटल्स की बात कर ली बच्चे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन की बात कर ली। अच्छा सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न जरा देख लेते बच्चे। यहां पे क्या है? 5 है, यहां पे क्या 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे हो गए 7 इलेक्ट्रॉन, फिर से 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का यहां पे गलती से 287 आ जाता है। तो वंस अगेन 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। जब भी 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चे वैलेंस शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो दे हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे यहां से हमें पता चला मेटल हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। कितना आसान सा कंसेप्ट हो जाता है ना। क्यों ऐसा करते? ताकि उनको मिले स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक इनर्ट गैसेस, लाइक इनर्ट गैसेस। तो बच्चों यहां से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बच्चों, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड, अच्छा मेटल हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। चलो बच्चों जरा देख लेते हैं मेटल क्या करेंगे। मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। तो किसको डोनेट करेंगे? नॉन मेटल को डोनेट करेंगे। जब मेटल एंड नॉन मेटल में क्या हो रहा है बच्चे? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। जब मेटल एंड नॉन मेटल में क्या होता है बच्चे? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है? कौन सा बॉन्ड बनता है? तो आयोनिक बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। द बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनना शुरू हो जाता है। किसके अंतर्गत? तो बच्चे यहां पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंतर्गत। तो यहां पे आपने हेडिंग देना आयोनिक बॉन्ड।
जब हमने हेडिंग दिया आयोनिक बॉन्ड बच्चों, तो आपने दो चीजों को हमेशा याद रखना है। दो चीजों को याद रखा तो पूरा कंसेप्ट में क्लैरिटी आ जाती है। अच्छा, पहला तो क्या होता है, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल एंड नॉन मेटल में होता है बच्चा। आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पहली चीज। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होता है बच्चे, तो मेटल टू नॉन मेटल होने वाला है, क्योंकि मेटल हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। बात खत्म कर लेना आप लोगों ने। अच्छा, ये एग्जांपल करके, ये मेटल होता है, ये नॉन मेटल है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बी में, और ए में होता है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या होने वाला है बच्चे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जब ए ने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया बच्चे, मतलब इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से दे दिया बच्चों, कंप्लीट ट्रांसफर हो चुका है, तो ए कन्वर्ट इनटू ए प्लस, मतलब ये मेटल किस में कन्वर्ट हो गया, मेटल कन्वर्ट हो गया कटायन में, और नॉन मेटल किस में कन्वर्ट हो गया, अनायन में। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में क्या रहेगा बच्चे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहने वाला है। और इसी को बच्चों मैंने क्या बोला, आयोनिक बॉन्ड। इस वर्ड को बच्चों डिकोड करो जरा देखना। बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। आयंस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आयंस में होने वाला है, उसी को बच्चों मैंने क्या बोल दिया, आयोनिक बॉन्ड बोल दिया। आई थिंक आपके कंसेप्ट में क्लैरिटी आ चुकी होगी बच्चों। चलो कुछ ना कुछ दूसरे एग्जांपल कर लेते हैं। हाउ आयोनिक बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चे, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज आयन कॉल्ड एज अ कटायन। जरा देखो, वही चीजें को बोलने की कोशिश की बच्चे, वही चीजें साबित कर रहे हैं हम लोग। नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन बिकम नेगेटिवली चार्ज आयन कॉल्ड एज अ अनायन, मतलब मेटल कन्वर्ट इनटू कटायन एंड नॉन मेटल विल कन्वर्ट इनटू अनायन। बहुत सही बात कर दी। और कटायन और अनायन में बच्चों देखना, ये कटायन है और ये अनायन है। कटायन और अनायन में क्या होने वाला है दोस्तों, अ ग्रेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने वाला है, और यही बातें हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्यों ना बच्चे इस एग्जाम्पल करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर के बारे में। यू टेल मी, 9th स्टैंडर्ड में आप लोग क्या करते थे, 9th स्टैंडर्ड में हम लोग लिखते थे ऑर्बिट डायग्राम स्ट्रक्चर लिखते थे, ऑर्बिट डायग्राम। जैसे बच्चे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, तो हम लोग क्या करते थे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ऑर्बिट स्ट्रक्चर को हम लोग लिखते थे, ऑर्बिट स्ट्रक्चर। अगर ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 6। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम लोग भरते थे। यहां पे भी बच्चे नाइट्रोजन की बात कर दी, तो नाइट्रोजन 7 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5 होता है। लेकिन ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। यू मस्ट हैव फेल्ट इट, वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है बच्चे। तो हमें एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था लुइस, और उन्होंने क्या कर दिया बच्चे, लुइस इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर हमें बता दिया। तो बच्चे इसका कैसे करें जरा देखना। अगर बच्चों मैंने आप लोगों को पूछा सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 281। आपको क्या रखना है बच्चे, इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर हमें निकालने हैं। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो बच्चे आप लोगों को क्या देखना है, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा, बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल नहीं, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखोगे, समझे ना। उसके लिए क्या करोगे, करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, तभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरह से लिख पाओगे। तो आपने क्या कर दिया, सोडियम का सिंबल वैसा की वैसा रख दिया बच्चे, और उसके ऊपर एक डॉट लगा दिया। एक डॉट लगा दो या फिर बच्चे एक क्रॉस को लगा दो, समझे ना। एक डॉट लगा दो या फिर एक क्रॉस को लगा दो, एंड दैट इज व्हाट योर इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर। अंदर के इलेक्ट्रॉन को छूना भी नहीं बच्चे, अंदर के इलेक्ट्रॉन को कुछ नहीं करना। जैसे बच्चे मैंने पूछा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं लिखने के, पहले तो क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बेटा, 2,6 हो गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए। समझे ना बच्चे, कितना आसान हो जाता है। जैसे बच्चों अगर मैंने पूछा नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर होता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन लिखने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है बच्चे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 आता है, तो नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, पूरे 7 इलेक्ट्रॉन लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चों
मैंने पूछा आप लोगों को नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है इररिस्पेक्टिव वेदर इज स्टेबल और अनस्टेबल। कई बच्चे लिखते हैं सर स्टेबल है तो इसका कोई इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट नहीं बनेगा। रिमेंबर बच्चे, इररिस्पेक्टिव स्टेबल है अनस्टेबल है, हमें क्या करना है, जितने वैलेंस है 1 से लेके 8 तक, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने डॉट या फिर उतने क्रॉस, आइदर डॉट लगा दो या फिर क्रॉस लगा दो बच्चों। तो यहां पे आता है 2,8, तो बेटा मैं 8 डॉट लगाऊंगा तो इट विल बी NE तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से बच्चे इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर हो जाता है। अच्छा, यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर को एग्जांपल को एक्सप्लेन करने की कोशिश की बच्चों। तो देखना, हाइड्रोजन कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 लिख दिया, हीलियम कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 लिख दिया। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है बच्चे 3, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,1। अच्छा 2,1 लग गया तो बेटा इट कंटेन 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 1 डॉट है। अच्छा बेरिलियम कंटेन 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बच्चे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 और 7 हो गया, 2,7 हो गया, 2,7 तो 7 इलेक्ट्रॉन। बच्चे क्लियरली यहां पे दिख रहा है क्लियरली। क्लोरीन ऑल्सो कंटेन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 17 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 287 आ गया, तो 7 इलेक्ट्रॉन आपको यहां पे दिखाई देंगे बच्चों। ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर करने के बाद क्यों ना है बच्चे एक एग्जाम्पल को किया जाए ताकि आपका कॉन्फिडेंस 2 गुना बढ़े, और ये एग्जाम्पल होता है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। जो आप लोग रोज डेली नमक जो खाते हो, टेबल सॉल्ट जो खाते हो, वो कैसे बना है, वो सोडियम मेटल से और क्लोरीन नॉन मेटल से कैसे बना है, आज इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन बच्चे अब जरा देखना, मैं यहां पे पूछना चाहता हूं बच्चे, सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल ले रहे, तो सोडियम क्या होता है, एक एलिमेंट होता है, एक वेरी रिएक्टिव एलिमेंट होता है। सोडियम मेटल बहुत ही खतरनाक होता है, पानी में डालो तो आग लग जाती है। अल्कली मेटल से बिलोंग करता है, अल्कली मेटल होता है, ये ग्रुप से बिलोंग करता है सोडियम। अच्छा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 17 होता है। अच्छा, क्या कुछ ना बच्चे इसका है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपको पता चल जाता है ये क्या होने वाला है, मतलब कैसे वो कंबाइन करने वाले। क्लोरीन गैस बहुत ही पॉइजनस गैस होता है, वर्ल्ड वॉर 1 के ड्यूरिंग वो यूज किया गया था टू किल मेनी पीपल। तो बच्चे बहुत ही भयानक गैस होता है, कौन सा गैस, तो क्लोरीन गैस होता है। सोडियम मेटल महाभयंकर मेटल होता है, वेरी रिएक्टिव, पानी में डाल तो आग लग जाती है। लेकिन ये जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे बच्चे, तो पहले तो क्या करूंगा मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चला 281 है, यहां से पता चला 287 है, अरे 281 से पता चलता है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या, अरे वो तो मेटल होने वाला है दोस्तों। अच्छा, मेटल होगा। और ये क्लोरीन क्या होता है बेटा, क्लोरीन तो नॉन मेटल होता है। अच्छा, जैसे पता चला एक एलिमेंट मेटल होता है, दूसरा एलिमेंट नॉन मेटल होता है, और बच्चे जरा देखना आइडियल कंडीशन है, क्या आइडियल कंडीशन है, इट कंटेन 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 वैलेंस। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बच्चे, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और सोडियम के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली पड़ा है बच्चों। तो क्या होने वाला है, यहां पे आइडियल सिचुएशन बनी है। सिचुएशन क्या बनी है, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और सोडियम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो ये क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा। लेकिन बच्चे इसको हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो बच्चे कैसे, जरा देखना, सोडियम कंटेन 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब मैं क्लोरीन की अगर बात करता हूं तो बच्चे क्लोरीन कंटेन हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन कंटेन 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बच्चों मैंने फॉर द टाइम बिंग क्रॉस से लगा दिए। तो क्लोरीन के खुद के इलेक्ट्रॉन कितने, 7 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, तो सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा बच्चों जरा देखना, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, 281 आ गया, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, 287 आ गया। ये सोडियम का एटम है, ये क्लोरीन का एटम है। अच्छा, यहां पे क्या होने वाला है बच्चे, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे हो गया। सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसको, तो क्लोरीन को दिया। लेकिन बच्चे उसके बाद क्या हुआ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब बच्चे देखना, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, सोडियम ने अगर 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बेटा, +1, क्योंकि मेटल कन्वर्ट इनटू रिस्पेक्टिव कटायन में कन्वर्ट हो गया। कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज आ बेटा। अगर सोडियम ने कोई किसी एलिमेंट में 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके ऊपर 1 पॉजिटिव आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो
दो पॉजिटिव आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो 3 पॉजिटिव आएंगे, इतनी सिंपल सी बात होती है। अच्छा, अब क्लोरीन के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। क्लोरीन के खुद के कितने इलेक्ट्रॉन? क्लोरीन के खुद के इलेक्ट्रॉन 7, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आ गया सोडियम से, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। अब बच्चे इसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है? इसके ऊपर आ गया 1 क्योंकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, राइट ना बच्चे। अगर इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो एक नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अगर किसी एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो 2 नेगेटिव चार्ज, 3 को गेन किया तो 3 नेगेटिव चार्ज। इस तरह से बच्चे इसको कटायन में कन्वर्ट हो गया। जरा देखना बच्चे, ये किस में कन्वर्ट हो गया? कटायन में। और ये किस में कन्वर्ट हो गया? तो अनायन में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा देख लेते हैं। इट विल बी 2 8 आता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 आता है। बच्चों, व्हाई डू एटम्स कंबाइन टुगेदर? टू गेट अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, ये एटम्स क्यों कंबाइन हुए हैं? टू गेट अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाउ? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बच्चे ये किस में कन्वर्ट हो गया? कटायन में कन्वर्ट हो गया। और ये किस में कन्वर्ट हो गया? अनायन में कन्वर्ट हो गया। और कटायन और अनायन में क्या होता है बच्चे? एकदम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये कटायन ये अनायन को इस तरह से जोर से खींचेगा और यहां पे बनता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपका बनता है बच्चे क्या? सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड यहां पे बन गया। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बेहतरीन एग्जांपल हो जाता है बच्चे सोडियम क्लोराइड का। यही इसी चीज को एक्सप्लेन करने की यहां पे कोशिश की है बच्चे। ये सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया बच्चे? गेन कर दिया। मतलब मेटल क्या कर रहे बच्चे? मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे? लूज कर रहे। और नॉन मेटल क्या कर रहे? गेन कर रहे। इस तरह से यहां पे मेटल और नॉन मेटल में क्या बना? आयोनिक बॉन्ड बना, जो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। चलो बच्चों, क्यों ना नेक्स्ट एग्जांपल को करने से पहले, सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल। कई बच्चों का यह वहम हो जाता है कि सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर सारे आयोनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल्स होते हैं। बेटा, आयोनिक कंपाउंड कोई मॉलिक्यूल नहीं है। आयोनिक कंपाउंड बेटा एग्रीगेटेड चार्जेस होते हैं, एग्रीगेटेड अपोजिट चार्ज होते हैं। मतलब होते हैं वो कटायन आयन से बना है बच्चे, कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है। समझे ना? ये बात तो आप लोग दिमाग में कहीं पे लिख देना बच्चे। आयोनिक कंपाउंड कंटेन आयंस होता है, आयंस में होते हैं आयंस कटायन आयन होते हैं और इसके अंदर क्या होता है बच्चे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो चार्ज अपोजिट चार्ज के बीच में। चलो, क्यों ना दूसरा एग्जांपल करने की कोशिश करें बच्चे, मैग्नीशियम क्लोराइड का एग्जांपल। मैग्नीशियम क्लोराइड, अरे जरा देख लेते हैं बच्चे मैग्नीशियम क्लोराइड। अब बच्चे मैंने यहां पे लिखा MgCl2, कुछ ऐसा एग्जांपल लिख दिया MgCl2। अब दोस्तों जरा ध्यानपूर्वक देखना, लुक एट द फॉर्मूला, यू विल कम टू नो हाउ सर। देखना, एक होता है मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम है। लुक एट द फॉर्मूला MgCl2, एक मैग्नीशियम है और क्लोरीन कितने? 2 क्लोरीन है बेटा, MgCl2। जरा देखना, पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं बेटा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया बेटा? 17 हो गया। अच्छा, इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा लिख देते हैं बच्चे। इट विल बी 282 हो गया और यहां पे आता है 287 हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या स्टेबल है क्या? नहीं, अनस्टेबल है, यहां पे भी अनस्टेबल है। अब क्लोरीन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैग्नीशियम के पास तो कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब होगा तो क्या होगा दोस्तों, जरा देख लेते हैं। तो यहां पे मैग्नीशियम बच्चों, यहां पे लिखने वाला हूं मैग्नीशियम, जिसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चे? तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, दूसरा मैं लिखना चाहता हूं क्लोरीन का एग्जांपल। एक क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? अभी तो हमने पिछले एग्जांपल में देखा था एक क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन में हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, दूसरे क्लोरीन कंटेन हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो दूसरा क्लोरीन आल्सो कंटेन हाउ मेनी? तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई दूसरा क्लोरीन लाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि मैग्नीशियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है। फॉर्मूला को जरा रखना, MgCl2, एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन। मतलब मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन को डोनेट करने वाला है बच्चे। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा। मतलब बच्चे मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? लूज कर दिया। और क्लोरीन ने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? दैट इज मोर इंटरेस्टिंग। अब मैग्नीशियम बेचारे ने 1 इलेक्ट्रॉन को तो दे दिया बच्चों, जरा देखना यहां पे इस तरह से लिखना चाहता हूं मैं, या ओके। अब दोस्तों जरा देखना, मैग्नीशियम बेचारे ने तो 2 इलेक्ट्रॉन को दे दिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया दोस्तों? +2 चार्ज आ गया। +2 याद रखना बच्चे, या फिर 2 पॉजिटिव चार्ज लिखे तो भी चलेगा, 2 पॉजिटिव चार्ज लिखे तो भी चलेगा। नाउ लेट्स सी, अब क्लोरीन ने क्या कर दिया बच्चे? 1 इलेक्ट्रॉन, बच्चों जरा देखना,
एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया बच्चे, देखना मैं एक बार फिर से लिखना चाहता हूं, ये क्लोरीन के खुद के 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के क्या हो गए बच्चे, खुद के 7 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन आ गया किससे, एक इलेक्ट्रॉन आ गया मैग्नीशियम से, ठीक है ना। तो क्लोरीन कन्वर्ट इनटू व्हाट, क्लोरीन कन्वर्ट इनटू क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। ऐसे कितने क्लोराइड बने बच्चे, ऐसे कितने क्लोराइड बने आप ही बताओ, 2 क्लोराइड, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो गया, Cl माइनस में, ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, Cl माइनस में। Cl माइनस क्या हो गया बच्चे, 2 Cl माइनस हो गए क्या नहीं। रिमेंबर तुम लोग क्या गलती करते, Cl2 माइनस लिख के आते बेटा, गलत है, ऐसी चीजें मत किया करो आप लोग। तो इसका मतलब ये 2 Cl माइनस हो गया। एक मैग्नीशियम क्या कर रहा है बच्चे, 2 क्लोराइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, 2 क्लोराइड को, ये मैग्नीशियम है, और इस तरह से 2 क्लोराइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया, और यहां से बन गया आपका MgCl2। क्या बन गया बच्चे, MgCl2 प्रकार बन गया। ये केमिकल कंपाउंड आपका यहां पे बन के तैयार हो गया। तो ये कौन सा केमिकल कंपाउंड हो गया बच्चे, आयोनिक कंपाउंड यहां पे तैयार हो जाता है। इसी का एग्जांपल बच्चे ये फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम कंटेन 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को, इस तरह से Mg2+ और 2 Cl माइनस यहां पे जनरेट हो गए। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ और ज्यादा एग्जांपल कर लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड का एग्जांपल। बिफोर सोडियम ऑक्साइड में आप लोगों को कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं बच्चों, ये एग्जांपल आप लोग जरूर कर लेना। जैसे बच्चों मैंने पूछा शो द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, चलो तो ये एग्जांपल आप लोग करो। अच्छा, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, तो 20 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। पटापट कर लेना बच्चों, पटापट कर लेना। चलो खत्म कर लो। ओके 1 2 3 आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। वीडियो को पॉज करो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं सभी के। यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 2882 और यहां पे आता है बच्चे 26 आ गया। यहां से पता चला कैल्शियम तो मेटल होता है और ऑक्सीजन क्या हो गया बच्चे, तो नॉन मेटल हो गया। अच्छा, यहां पे आइडियल सिचुएशन क्या बन रही है बच्चों, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अच्छा, और कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। कंडीशन कितनी सेटिस्फैक्टरी है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो भाई डोनेट कर देना। समझ में आ गया, तो दोनों को सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, मतलब दोनों को मिल जाएगा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यही तो हम लोगों को चाहिए, यही तो चाहिए। तो बच्चों क्या करूंगा मैं, अब जरा देखना, ये होता है आपका कैल्शियम। कैल्शियम कंटेन हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और बेटा दूसरा होता है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, जल्दी से बताओ। ऑक्सीजन में होते हैं 1 2 3 4 5 और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए किसमें, तो ऑक्सीजन में। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे जरा देखना, ये इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया। अब बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो कैल्शियम ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कैल्शियम के ऊपर कौन सा चार्ज चला जाता है, कैल्शियम के ऊपर आ गया 2+ चार्ज। ऑक्सीजन के खुद के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते थे बच्चे, ऑक्सीजन के खुद के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, ऐसे खुद के 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन से दे दिए, कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए बच्चे, कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से ऑक्सीजन के ऊपर क्या बन गया, 2- ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, और इस तरह से ये कटायन बन गया, ये अनायन बन गया। और कटायन अनायन में क्या रहेगा, जबरदस्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और बच्चे यहां से हम लोग खुद सवाल पूछो, व्हाई डू एटम कंबाइन टुगेदर टू गेट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए मेटल ने नॉन मेटल के साथ कंबाइन कर दिया। और बच्चे ये एग्जांपल अभी आपने करना है, सोडियम ऑक्साइड का एग्जांपल होता है। यहां से आप लोगों को पता ही चला होगा बच्चे, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Na2O। सोडियम तो मेटल होता है, ऑक्सीजन तो नॉन मेटल होता है, ठीक है ना बच्चे। सोडियम मेटल हो गया, ऑक्सीजन नॉन मेटल हो गया, तो मेटल नॉन मेटल में कौन सा बॉन्ड रहेगा, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, तो आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयोनिक बॉन्ड रहने वाला है। चलो बच्चों, अच्छा सोडियम कंटेन एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन कंटेन टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बेटा सोडियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद बेटा जरा देखना, ये सोडियम किसमें कन्वर्ट हो गया, मतलब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो 2 सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिए। अच्छा, एक सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो बेटा Na+ में कन्वर्ट हो गया, ऐसे
दो सोडियम कटायन बने, ऐसे दो सोडियम कटायन बने। ऑक्साइड ने बच्चे, ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन तो ले लिए, ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन दे लिए, तो बेटा किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर दो नेगेटिव चार्ज है, तो दो सोडियम को अपनी तरफ ऐसे खींच रहा है, तो Na2O बन गया। क्या बन गया बच्चे? Na2O इस तरह से बन गया। मतलब ये दो नेगेटिव चार्ज, ये दो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ ऐसे खींच रहा है, और इस तरह से क्या बन गया बच्चे? ये सोडियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल आपका बन जाता है। ये एग्जाम्पल बच्चों आपने करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये सवाल पूछा है बच्चे, देखना एल्यूमिनियम नाइट्राइड का एग्जाम्पल, ये तो आपने करना है। जिनको पता नहीं है एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7 होता है। चलो बच्चों वीडियो को पॉज करके ये आपने जरूर सॉल्व करना है दोस्तों। चलो फटाफट कर लेते हैं। अच्छा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 283 हो गया। इसका कितना हो गया? 2,5 हो गया। पता चला सर 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो क्या रहेगा? मेटल रहेगा, और नाइट्रोजन तो नॉन मेटल। ये बच्चे तो सबको पता है, बच्चे को पता है। अच्छा, तो सोडियम बोलता हूं, ये एल्यूमिनियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और नाइट्रोजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और बेटा कंडीशन कितनी सेटिस्फैक्टरी? इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हैं, समझे ना? मतलब ये तो डोनेट करेगा अपने तीनों के 3 इलेक्ट्रॉन को। तो बच्चे जरा देखना, ये एल्यूमिनियम होता है जिसके पास अपने 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े हैं। अच्छा, नाइट्रोजन को अगर आप लोग देखते हो तो ये नाइट्रोजन है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5। अच्छा, तो तीनों के 3 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन 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 ऐसे दे देगा। नाउ अब बच्चों मैंने पूछा आप लोगों को, तो अब एल्यूमिनियम किस में कन्वर्ट होगा दोस्तों? अब एल्यूमिनियम कन्वर्ट होगा Al3+ में। अच्छा, एल्यूमिनियम किस में कन्वर्ट हो गया? Al3+ में। क्यों? क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अच्छा, नाइट्रोजन के खुद के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे? तो नाइट्रोजन के खुद के 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, और बाद में 3 इलेक्ट्रॉन किसके आगे? अरे एल्यूमिनियम के आगे, 1 2, और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया। इस तरह से बच्चे नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा बना? 3- बना। अच्छा, एक कटायन के ऊपर +3 चार्ज है, दूसरे कटायन के ऊपर -3 चार्ज है। बच्चे दोनों के अंदर क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस तरह से एल्यूमिनियम नाइट्राइड ये फॉर्मूला बन गया बच्चे। एक एल्यूमिनियम ने अपने तीनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को डोनेट कर दिए, मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? गेन कर दिया बच्चे। ये एग्जांपल थे फालतू सा, ये आप भी सॉल्व कर सकते हो। कैल्शियम सल्फाइड का एग्जांपल है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, सल्फर का ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 16 होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा करके देखते हैं। इट विल बी 2882 हो गया, यहाँ पे आता है 286। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो बेटा आइडियल कंडीशन बन गया। इस तरह से बेटा कैल्शियम किस में कन्वर्ट होगा? कैल्शियम Ca2+ में कन्वर्ट होगा। सल्फर किस में कन्वर्ट होगा? सल्फर S2- में कन्वर्ट होगा, और इस तरह से ये केमिकल कंपाउंड CaS बन गया। ये तो आप इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट से भी दिखा सकते हो, ये तो मैंने क्विकली रिवीजन ले लिया। चलो बच्चों, यहां से एक सवाल आता है। कौन सा सवाल है जरा देखना, इज फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड क्या एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है क्या? बच्चों इसके ऊपर सोचो जरा, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके सोचो, क्या एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है क्या आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन? हाँ या ना? तो बेटा इसका आंसर रहेगा यस, इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। क्या होता है? एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है। सर क्यों हो गया रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। बेटा जितने भी एग्जांपल हमने किए, चलो ये सोडियम क्लोराइड का ही एग्जांपल ले लेते बच्चे। सोडियम क्लोराइड ने, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को डोनेट कर दिया। इसका मतलब मेटल क्या कर रहा है बेटा? मेटल तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ये मेटल होता है जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। अच्छा, ये नॉन मेटल ने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया। और ये कैसे हो रहा है बच्चों? साइमल्टेनियसली हो रहा है। अगर ये साइमल्टेनियसली लेन देन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता रहता है तो मैं इसको क्या बोलता हूं दोस्तों? तो इट इज एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है। अच्छा, मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लूज करके, बेटा मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या कर लेते हैं? ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड। एंड नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या हो जाते हैं बच्चे? तो रिड्यूस्ड हो गए, रिड्यूस। इसका मतलब कोई भी एग्जांपल ले ले बच्चे, तो सोडियम यहां पे क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया, और क्लोरीन यहां पे क्या हो गया? तो क्लोरीन क्या हो गया बच्चे? तो रिड्यूस्ड हो गया। जैसे बच्चों अगर मैंने पूछा फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड में, हाँ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड में कौन मेटल क्या होता है? ऑक्सीडाइज। तो मैग्नीशियम हो गया ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीजन क्या हो गया? रिड्यूस। हमेशा याद रखो बच्चों, मेटल हमेशा होते हैं ऑक्सीडाइज। यहां पे लिखा है, आप लोग लिख सकते हो, मेटल लूज करते इलेक्ट्रॉन को एंड मेटल्स आर गेटिंग ऑक्सीडाइज, एंड नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करते तो नॉन मेटल क्या होते हैं? रिड्यूस्ड हो जाते हैं। चलो अब
आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। बेटा इतने सारे आयोनिक कंपाउंड के एग्जांपल करने के बाद हमें पता चलता है जिसके अंदर आयोनिक बॉन्ड होता है, जिस केमिकल जो कटायन और अनायन के अंदर केमिकल बॉन्ड होता है बेटा, आयोनिक बॉन्ड होता है, उस कंपाउंड को मैंने क्या बोल दिया, आयोनिक कंपाउंड बोल दिया। अच्छा, अब आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके ऊपर 100% सवाल गिव रीजन में पूछे जाते हैं बच्चे, तो क्यों ना इसको अच्छी तरह से किया जाए। आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, अच्छा जिसके अंदर आयोनिक बॉन्ड है वो आयोनिक कंपाउंड, जैसे सोडियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड घर का है, समझे ना। कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, अभी का एग्जांपल लिया बच्चे एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये सभी के सभी क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड होते हैं। और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उससे पहले हम लोगों को आयोनिक कंपाउंड क्या है वो देखना पड़ेगा। अच्छा तो बच्चे ये आपका हो गया कटायन, समझे ना, और ये आपका क्या हो गया बच्चे, अनायन हो गया। कटायन अनायन कटायन अनायन बच्चे ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे कटायन है, यहाँ पे अनायन, जो बड़े बड़े से दिख रहे हैं वो अनायन होते हैं और कटायन का साइज हमेशा छोटा होता है। ये कटायन अनायन एक लेयर हो गए, उसके पीछे आइडेंटिकल लेयर, उसके पीछे आइडेंटिकल लेयर, इस तरह से एक कंप्लीट ज्योमेट्री बनी बच्चों, एक लैटिस बना है यहाँ पे। तो यू विल कम टू नो कि पहली चीज याद रखना बच्चे, पहली चीज यहाँ पे 2 चीजों के ऊपर सारी चीजें चलने वाली है। पहले तो मैं पूछना चाहता हूं आयोनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड बने हैं आयन से, समझ में आ गया। और आयंस में क्या होता है बच्चे, आयंस में होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बस ये 2 बातें आपने याद रखी तो बच्चे उसकी प्रॉपर्टीज आपके हाथ में आ गई। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है किसके अंदर, तो बच्चे आयंस के बीच में, आयंस के बीच में था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों ना इस प्रॉपर्टीज को हम लोग किए करे बच्चे, पहले तो होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या आयोनिक कंपाउंड लिक्विड स्टेट में होते हैं क्या बच्चे, नहीं होते। क्या गैसियस स्टेट में होते हैं क्या, नहीं होते। आयोनिक कंपाउंड यूजुअली सॉलिड इन द स्टेट होते हैं एट द रूम टेम्परेचर, सॉलिड, और बेटा सादे सॉलिड नहीं, हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। सॉलिड के 2 प्रकार होते हैं बच्चे, एक होता है हार्ड क्रिस्टलाइन, एक होता है एमोर्फस। लेकिन जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो सभी के सभी हार्ड क्रिस्टलाइन होते हैं एंड दे आर ब्रिटल टू। ब्रिटल मतलब बेटा उसके ऊपर हैमर करोगे तो वो टूट जाते हैं, दैट इज नॉट मेलेबल। इसका मतलब बच्चों मैंने पूछा तुम लोगों को वो हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों होते हैं, क्योंकि बच्चे उसके अंदर क्या होता है, पिछले एग्जांपल में मैंने बोला था पिछले स्लाइड में, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं। और आयंस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ कटायन अनायन इस तरह से बच्चे अरेंजमेंट हो गया तो व्हाट इट रिप्रेजेंट, वो कौन से स्टेट ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, क्योंकि यहां पे पार्टिकल्स कैसे हो गए, टाइटली पैक हो गए, वेरी क्लोज पैक अरेंजमेंट हो गया। अगर क्लोज पैक अरेंजमेंट हो गया तो वो कौन से स्टेट ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है एट द रूम टेम्परेचर एंड दे आर ब्रिटल टू। चलो आगे बढ़ लेते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है बच्चे। सोडियम क्लोराइड का ही एग्जांपल लेते हैं। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, सोडियम कटायन होता है और क्लोराइड अनायन होता है। इनके अंदर क्या होता है बच्चे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए बच्चे जरा देखना, अगर मुझे इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट लगेगी, समझ में आ गया। अब बच्चों देखना, ये कटायन आयन को मुझे सेपरेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। अब ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, ज्यादा ही रहेगा। तो अगर बच्चों आपको पता है क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 801 डिग्री सेल्सियस। 800 इतना भयानक होता है बच्चों, 801 डिग्री सेल्सियस कहां पे हो गया। तो बच्चे मैंने पूछा व्हाई आयोनिक कंपाउंड हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज इट कंटेन आयंस। आंसर क्या रहेगा, इट कंटेन आयंस। और आयंस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड टू ब्रेक दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वी रिक्वायर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, बहुत ही ज्यादा हीट एनर्जी लगने वाली बच्चे। तो इसलिए मैंने उसको क्या बोल दिया, उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम, मतलब ज्यादा हीट अमाउंट ऑफ एनर्जी लगने वाली है, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा बच्चे, तो ज्यादा ही होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होती है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्या सोडियम क्लोराइड सॉलिड इन द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा। सर ऐसी क्यों बात हो गई, तो बच्चों जरा देखना,
ये सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेना चाहता हूं बच्चे। सोडियम क्लोराइड विच इज सॉलिड इन द स्टेट है, सॉलिड इन द स्टेट है क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा है, एकदम टाइटली पैक है, क्लोजली पैक है। कटायंस अनायंस है लेकिन वो फ्री नहीं है, रिमेंबर वो फ्री नहीं है। अगर तुम्हें सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, मतलब सोडियम क्लोराइड हैज टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो बच्चे उसको क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको फ्यूज स्टेट में लेके जाना पड़ेगा, एक तो आपको सोल्यूशन बनाना पड़ेगा एक्वस स्टेट का, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। यही बात करनी है बच्चे। इन द सॉलिड स्टेट आयंस आर फिक्स्ड इन द लैटिस, दे कैन नॉट मूव। Remember, they cannot move. However, when the molten or dissolve into the water, they produce what? They produce free ions, and this free ions able to conduct electricity. बेटा एक चीज तो हमेशा याद रखना, चलो इसको एक्सप्लेन हम लोग कर लेते हैं। अच्छा जरा देखना बच्चे, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिया, कौन से स्टेट में है, सॉलिड इन द स्टेट, जबकि इसमें कटायन अनायन है, लेकिन वो कटायन अनायन फ्री है क्या, नहीं वो फ्री नहीं है, क्योंकि वो बंधे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं। लेकिन बच्चे जैसे मैंने उसको गर्म कर दिया, मैंने सोडियम क्लोराइड को फ्यूज कर दिया, फ्यूज्ड बच्चों, व्हाट इज मीन बाय फ्यूज, मतलब मैंने उसको गर्म कर दिया, मेल्ट कर दिया। मेल्ट करने के बाद ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटने के बाद क्या हुआ बच्चे, Na+NCl- फ्री आयन। तो बच्चे याद रखना यहाँ पे क्या बन गए, आपके फ्री आयन बन गए। एंड जब फ्री आयंस बनते हैं उसको दोस्तों मैंने बोला मोबाइल आयन, और मोबाइल आयंस आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए सोल्यूशन में क्या होने चाहिए बच्चे, फ्री आयन होना जरूरी है, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अच्छा अगर सोडियम क्लोराइड को बच्चे मैंने पानी में डाल दिया, एक्वस सॉल्यूशन बन गया, एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है तो Na+NCl- एज वेल एज H+NOH-, अरे बहुत ही ज्यादा फ्री आयन बन गए फिर। इसीलिए तो बच्चे सॉल्ट वाटर बिकम्स वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम लोगों ने ये कंसेप्ट एसिड बेसिस सॉल्ट में पढ़ा था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन में भी हम लोगों ने ये बात की थी बच्चे। याद रखना, जब भी किसी भी आयोनिक कंपाउंड सॉलिड इन द स्टेट नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो क्यों बच्चे, क्योंकि उसके अंदर फ्री आयंस नहीं होते, मोबाइल आयन नहीं होते। लेकिन जब उसको पानी में डिसॉल्व करोगे या फिर उसको मेल्ट करोगे तो इट प्रोड्यूसेस फ्री आयंस, एंड फ्री आयंस आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। चलो बच्चों सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे। आयोनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर, आयोनिक कंपाउंड पोलर जिसमें डिसॉल्व होते हैं। अच्छा लाइक डिसॉल्व्स लाइक, चार्ज वाले चार्ज को डिसॉल्व करते हैं। वाटर में चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज मतलब पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। वाटर पोलर इन द नेचर होता है। सोडियम क्लोराइड भी क्या होता है, चार्ज उसके अंदर होते हैं। तो चार्ज वाले चार्ज को डिसॉल्व करते हैं बच्चे, बस इतनी बात याद रखना। लेकिन पानी में तो डिसॉल्व होता है, कौन पानी में, सोडियम क्लोराइड पानी में डिसॉल्व होता है, लेकिन वो नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक केरोसिन, पेट्रोल, ऑयल में डिसॉल्व नहीं करेगा। इसीलिए तो बच्चे वो अगर पेट्रोल ऑयल में डिसॉल्व ही नहीं करेगा तो विल इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नहीं करेगा। अच्छा लेकिन सोडियम क्लोराइड पानी में डालो तो इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और इनके रेट ऑफ रिएक्शन कैसे रहेंगे बच्चे, बहुत ही फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन। आयोनिक कंपाउंड के जितने भी रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं बहुत ही फास्ट होते हैं, फटाफट एक्सचेंज होते जाता रहता है, इतना सिंपल हो जाता है बच्चे ये आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हो गई बच्चों। यहाँ पे एक चार्ट है, इसके अंदर बेटा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सम आयोनिक कंपाउंड आपको दिए, यहाँ पे केल्विन में दिया, यहाँ पे -273 कर लेना बच्चे, -273 तो 801 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। ये सबको पता है, ये केल्विन में दिया और केल्विन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो -273 कर लेना। दिस चार्ट इज ओनली फॉर रेफरेंस, जस्ट टू मेक यू रियलाइज कि अरे हाँ आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत तगड़ा होता है। समझ में आ गया, ये चार्ट को रट्टा मारने की आपको जरूरत नहीं है बच्चों। चलो आगे बढ़ लेते हैं, और इस तरह से हमारा बेटा हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट टुगेदर, आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन क्या कैसे होता है, कैसे एक मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ऑक्सीडाइज करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस कैसे करता है, कई सारे एग्जांपल करने के बाद ये हमें समझ में आ गया बच्चों। आई होप आप लोगों ने इन सभी वीडियो को पूरा देखा होगा। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।